कि इन लोगों के गठबंधन बिखर जाएगा। जिस तरह से इंडिया गठबंधन में डॉट डॉट है, उसी तरह से इन लोगों के विचार में भी डॉट डॉट है। और ये लोग केवल स्वार्थ पूर्ण रूप से गठबंधन किए हैं, जहाँ स्वार्थ नहीं पूरा होगा और ये लोग अलग हो जाएंगे। अब अलग हो रहे हैं, ये गठबंधन बिखर जाएगा, क्योंकि इसका न कोई विचार है, न कोई इन लोगों में कोई नेता है। तो जिसका विचार न हो, जिसका नेता न हो, गठबंधन कितने समय तक चलेगा? तो ये स्वार्थ बस और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जो है ये गठबंधन किए हैं, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये बिखर जाएगा। जिस तरह से मोदी जी की गारंटी को 3 राज्यों के जनता ने सहर्ष स्वीकार किया और दिल खोल करके समर्थन दिया। आप देखेंगे आने वाले दिनों में पूरे देश में मोदी की गारंटी लोगों स्वीकार करेंगे, और जहां पर कुछ गठबंधन की सरकारें हैं वहां भी इससे भी ये लोग उखड़ जाएंगे और पूरे देश में मोदी जी की गारंटी को लोग स्वीकार करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश में 80 की मैनपुरी ऐसी सीट है जो 1996 से चाहे राम लहर रही हो चाहे मोदी लहर रही हो, लेकिन यहाँ कामयाबी बीजेपी को आप देखिए, इसलिए माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी भी संसद में बोलते थे कि मोदी जी बार बार जीत के आइए और इस देश की जनता को आप सेवा करिए। अब नेताजी नहीं है, स्वर्ग में है, तो इसलिए मैनपुरी सीट भी अब मोदी जी के लिए रहेगी। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में यहाँ पर भी अब जो है कमल का फूल खिलेगा। देख लीजिए, जो अभी भारतीय समाज पार्टी का आप सामने लगाइए कि 11 बजे की रैली में अभी कितनी भीड़ है, जिस तरह से जन समुदाय उमड़ा है, ये परिवर्तन के लिए है कि मैनपुरी में भी कमल का फूल खिलेगा। मैनपुरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो क्या राजभर में ये सभा करके बीजेपी आगे करके पीछे से कोई प्लान नया तैयार कर रही है क्या? देखिए, राजभर जी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भी कई प्रांतों में, बिहार में और कई प्रांतों में वो जाते हैं, मध्य प्रदेश भी गए थे। तो वो पिछड़ों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, वंचितों के नेता हैं। तो आज सबको एक करके आज केवल मोदी की गारंटी ही काम आएगी और कुछ नहीं आएगी। मैनपुरी सीट के लिए क्या प्लान है सरकार? मैनपुरी सीट के लिए बीजेपी का क्या प्लान है? मैनपुरी सीट को जीतने का प्लान है, और उस प्लान का आप देख ही रहे हैं कि कितना आज की रैली इस बात का प्रमाण है कि वो उस प्लान सफल हो रहा है। उसी इलेक्शन के बाद ही हुआ था कि मंत्री बनाया जाएगा राजभर जी को, लेकिन अभी तक वो नंबर नहीं। अब वो गठबंधन में आ गए हैं और सभी नेतागण हमारे चुनाव में व्यस्त थे। अब मुख्यमंत्रियों के चयन हो जाने दीजिए, उसके बाद बहुत जल्द फैसला होगा। मंत्री जी लगातार राजभर जी कहीं सपा में गए थे, उसके बाद फिर भाजपा में आए, क्या समझा? देखिए, जब वो गए थे तभी मैंने कहा था कि बेमेल गठबंधन है, लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। उनका नेचुरल गठबंधन केवल भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ। अब वो अब सही गठबंधन किए हैं, फिर सही जगह पे आए हैं और मोदी जी को ऐसा तो नहीं 24 तक फिर कहीं नहीं, ये परमानेंट है। ये बहुत दुखद हुआ है और जो भी होंगे इसकी जांच हो रही है। जो भी पकड़े जाएंगे और जो भी इसमें लिप्त होंगे, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों न हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा।